कांग्रेस से निकला। हाँ। पुरान में कांग्रेस से निकला, दिहिस नहीं तो लिहिस। अच्छा। हाँ, बहु घर नहीं गिरवाइस, गरीबन के रक्षा मुंबई के ठेला वाले झोपड़ी में को बिक्री नहीं हो रही है। कौन निकाई है मोदी? सबके घर गिरवा दी सड़क में। कांग्रेस में कोई घर गिरे? ये भले बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, बिल्कुल एकदम भाजपा मई है, भाजपा मई है। अब यहाँ कोई हमको न प्रत्याशी दिखता है न पार्टी दिखती है। कहीं छिटुर पुटुर एक आध दो प्रत्याशी हैं, एक आध दो मतलब पार्टी में कहीं हम कहते हैं कि 29-30 सीटों में एक आई जाएगी तो उससे क्या लेना देना। टिकट मिलेगा उसके हिसाब से सोचा जाएगा, देखा जाएगा। वैसे ये है कि अभी मोदी का कार्यकाल से लोग संतुष्ट हैं। अभी एक पंचवर्षीय तो अभी मोदी जी का ही कार्यकाल कर रहे नहीं, दोनों मिलकर कर रहे हैं। दोनों केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों से ही विकास हो रहा है। फंडे न देगी केंद्र सरकार तो घर खाली कराया जाता है, रोड खाली कराई जाती है, तो ये तो गलत बात है। जैसे हम कहते हैं 500-600 साल पहले अयोध्या में कितनी मारकाट हुई, हम लोग थे ही नहीं, पर अभी तो देख रहे हैं 50 साल से। मैं निशान मिश्रा और आप सभी रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे 2024 की लोकसभा चुनाव के बारे में। बात करना जरूरी इसलिए भी है कि चंद महीनों में लोकसभा चुनाव हो जाएगा और हमारे भारत देश के नए प्रधानमंत्री हमारे भारतवासियों को मिल जाएंगे। अब मोदी जी का कार्यकाल कितना कारगर रहा, क्योंकि हमारे आप तमाम बगल में देख सकते हैं वरिष्ठ जन बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मोदी जी का कार्यकाल कितना कारगर रहा, क्या क्या विकास हुए और क्या रीवा की जनता संतुष्ट है नहीं संतुष्ट है। क्योंकि हम मध्य प्रदेश के रीवा जिला में हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 29 सीट है, जिसमें से 28 सीट बीजेपी के पाले में थी और 1 सीट कांग्रेस के पाले में थी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जी संसद हैं छिंदवाड़ा से। और पूर्व में आप लोग देखे ही होंगे, कयास लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ जी भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में जा रहे हैं। वरिष्ठ जनों से बात करते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? हरिंदर तिवारी। रीवा के ही हैं? हाँ, रीवा के। लोकसभा चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं? क्या कुछ माहौल दिख रहा है अभी रीवा में? रीवा का अब क्या अभी बताया जाए, जब सभी ठीक ही है, चल रहा है। थोड़ा तेज बोलिए। सभी ठीक ही चल रहा है जी। और जो भी है हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है। और क्या, मतलब मोदी जी के कार्यकाल से खुश दिख रहे हैं आप? हाँ, हम तो ठीक है। हाँ, मोदी जी के कार्यकाल से ठीक है। क्षेत्रीय नेता माननीय संसद जी हैं जनार्दन जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल तो ठीक नहीं। हाँ, उनका कार्यकाल ठीक नहीं है। मतलब केंद्र की योजनाओं से खुश है, यहाँ स्थानीय में जो प्रतिनिधि हैं उनसे खुश नहीं है? नहीं है। तो इस बार मतलब आप बीजेपी में कौन से वो प्रमुख नेता देख रहे हैं रीवा में कि उनको दिया जाए टिकट? अभी तो कुछ निर्णय है ही नहीं, जब हो जाएगा तब देखेंगे। लगाए जा रहे हैं कि युवा चेहरों में गौरव तिवारी को पार्टी उतार सकती है। गौरव तिवारी जी जानते हैं क्या आप? नहीं, मैं नहीं। हाँ, चलिए, क्या नाम है अंकल जी आपका? शेषमणि मिश्रा जी। आपके हिसाब से क्या लग रहा है रीवा का माहौल, संसद जी का विकास? और सांसद जी तो एक सामान्य आदमियों मतलब घर से सामान्य परिवार से इतने स्तर तक पहुंचे हैं। उनका कार्यकाल अगर कहा जाए तो बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, ना बहुत बुरा है ना बहुत अच्छा है, सामान्य कार्यकाल रहा। 50% है। और विकास के मामले में तो अपना रीवा बहुत विकास किया अपने शुक्ला जी, खास तौर से राजेंद्र शुक्ला जी की देन रीवा के विकास के लिए अद्वितीय है। और राजेंद्र शुक्ला जी जैसे अगर और भी लोग यहाँ बने होते तो शायद और विकास हो सकता था। शुक्ला जी की तो चुनाव हो गया है, अब सांसदी का चुनाव, तो संसद जी की बात। संसद जी अब जिसको टिकट मिलेगा उसके हिसाब से सोचा जाएगा, देखा जाएगा। वैसे ये है कि अभी मोदी का कार्यकाल से लोग संतुष्ट हैं। अभी एक पंचवर्षीय तो अभी मोदी जी का ही कार्यकाल रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो राम मंदिर बना है ये इस लोकसभा चुनाव में कितना कारगर रहेगा?
राम मंदिर तो खैर कारगर रहेगा, चाहे 10% रहे 20% रहे, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन यह है कि उसका प्रभाव जरूर रहेगा। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर ये एक प्रोपेगेंडा चलाया गया है, इससे ये जो तमाम मुद्दा है बेरोजगारी और ये तमाम जो मुद्दे इसका हैं होना बहुत जरूरी है। क्या धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, और धर्म अलग चीज है। धर्म एक जन सामान्य सबकी आस्था है, और राजनीति राजनीति है। अभी अपने देश में अपने यहाँ बेरोजगारी, माने महंगाई, शिक्षा, उद्योग, इन चीज़ों में विकास का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और हमारा विश्वास है कि अगले इस चुनाव में राजनीति में भाजपा की तरफ से भी राम मंदिर का मुद्दा पीछे रहेगा और चीज़ें भी आगे रहेंगी। चलिए, अंकल जी का भी कहना है कि बीजेपी के कार्यकाल से संतुष्ट लग रहे हैं, और इनका कहना है कि राम मंदिर जो बना है, राजनीति में राम मंदिर की एंट्री हो चुकी है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? हमारा अमरपाल सिंह। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है इसे? हमको तो बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, बिल्कुल एकदम भाजपा मई है, भाजपा मई है। अब यहाँ कोई हमको न प्रत्याशी दिखता है, न पार्टी दिखती है। कहीं छिटूर फुटूर एकाध दो प्रत्याशी हैं, एकाध दो मतलब पार्टी में। कहीं हम कहते हैं कि 29-30 सीटों में एक आई जाएगी तो उससे क्या लेना देना है, मतलब वो नथिंग के बराबर है। वो भी तो जाने वाली थी अभी। हाँ, वो चलिन गई, जाने वाली नहीं है, अब वो चलिन गई। हाँ, वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो जाने वाली है, चलिन गई। अब अच्छा, एक बात बताइए, ये कांग्रेस के आलोक शर्मा जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने जब ये विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उन्होंने आरोप लगाया था कि ये कमलनाथ की 60 घाट से इतनी अच्छी जीत मध्य प्रदेश में जीती है बीजेपी। क्या कहेंगे? नहीं, उनकी 60 गांठ तो नहीं है, नहीं तो मतलब है, ये स्वयं मोदी जी का देन है। मोदी जी के देन से सब आदमी बहुत प्रभावित है, पूरी जनता प्रभावित है। यहाँ व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं होता है, यहाँ पार्टी लेवल के ऊंचे स्तर का होता है। तो ऊंचे स्तर से जब हम लोग देखते हैं कि मतलब सही है, हाँ, तो पब्लिक को फिर वही देखना पड़ता है। ये नहीं कि अब हम व्यक्ति विशेष में किसी को दे दें। हाँ, तो पार्टी भी तो देखी जाती है, किस पार्टी को देने लायक है, किसको नहीं, को हमारा राज्य चला पाएगी कि नहीं चला पाएगी। हाँ, तो चलाने लायक है पार्टी। हाँ, वो दूसरे पार्टी में कोई है ही नहीं। बने तो 28-30 पार्टी, लेकिन कोई पार्टी मतलब की नहीं है। कहीं कोई एक विधायक बन गया, कहीं कोई एक सांसद बन गया, तो नथिंग के बराबर है। अच्छा, एक बात बताइए कि रीवा लोकसभा सीट में कांग्रेस के कौन से आप लोग को कौन से दावेदार लग रहे हैं इस बार? हमको तो कोई दावेदार नहीं दिख रहा। हाँ भाई, हमारे चाहे मतलब उसमें जितने हैं, हाँ, तो हम नाम भी नहीं जानते हैं कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हाँ, कांग्रेस पार्टी से हाँ, हमको यही नहीं मालूम है कि कौन लड़ेगा, जबकि बैठते हैं देखते रहते हैं, लेकिन हमको मतलब नहीं है कौन जीतेगा। जो जनार्दन मिश्रा जी की बात है ना, तो किसी के साथ वो गलत नहीं किए, हाँ, तो अच्छा नहीं किए तो गलत भी नहीं किए। हाँ, वो सबके साथ में समावेश बना के काम कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, अच्छी बात है। कहने का मतलब विकास नहीं किए तो विकास को नष्ट भी नहीं हाँ, और रोक भी नहीं लगाए हैं। हाँ, रोक भी नहीं लगाए हैं भाई। ऊंचे स्तर से काम हो रहा है तो कोई टांग नहीं अड़ाते हैं, किसी से पैसा नहीं वसूलते हैं, कोई काम में व्यवधान नहीं डालते हैं। हाँ, और तो अभी हम देखे हैं हमारे यहाँ मतलब ये नगर पालिका का चुनाव हुआ है, कांग्रेस पार्टी का यहाँ अध्यक्ष बन गया, तो अभी यहाँ एक झिरिया नाला है, यहाँ से वो बांस घाट की तरफ जा रहा था सफाई कचरा वाला, तो वहाँ वो रुकवा दिए कि ये हमारे स्तर की बात है, हम उसको नहीं जाने देंगे। कचरा पानी जो है तो बाहर नहीं जाने देंगे, वहीं रहेगा। तो अध्यक्ष तो बीजेपी के है ना रीवा में? नहीं, महापौर की बात है। अच्छा, हाँ, जो जहाँ के हैं तो उनकी बात है। तो अजय मिश्रा बाबा। हाँ, अजय मिश्रा बाबा जी हम लोगों को यहाँ बोल के गए थे कि मतलब 1 रुपए पर डे कचरा गाड़ी का लगता था, अब 150-200 रुपए पानी का लगता था। बिजली का कहीं 300 यूनिट तक माफ कर देंगे, तो बिजली का बिल भी बढ़ गया और 2200 रुपये प्रॉपर्टी डीलिंग का लगता था, 6000 लगने लगा। मतलब अब हमको 10 गुना सब अधिक देना पड़ रहा है उसमें। जो उन्होंने वादा किया था पूरा वो वादा पूरा नहीं किया। ये जो झूला दिख रहा है आपको, ये बाबा जी नहीं लगवाया है? अरे हो गया, ये तो काम है। रीवा तो रीवा में 80 लाख के झूले लगाए गए। हाँ, 80 लाख के हम ऐसे झूले तो 80,000 में लगवा दें। 80 लाख में तो 80,000 में
और मतलब वो 70 लाख लगे लगभग तो खा गए, 10 लाख के मान लीजिए कर दिए तो अपने फायदे के लिए सभी काम करता है। हाँ, उसकी बात नहीं है, ये तो फायदा की बात है। अच्छा, चलिए आप अरे अंकल जी आप बात करिए, इधर आइए। आप क्या नाम है आपका, ये बताइए। हमारा सुरेश प्रसाद ओझा नाम है। हाँ। आप लोग जब डरेंगे बात करने से तो कैसे काम चलेगा? नहीं, हम लोग डर नहीं रहे हैं। हाँ। स्पष्ट बोलने वाले आप हैं। बताइए कि लोकसभा को कैसे देख रहे हैं कि ये राजनीति में ये जो तमाम मुद्दे थे हमारे, ये दबा दिए गए हैं कि सही हो रहा है? नहीं, राजनीति नहीं है, पहले धर्म के बाद राजनीति आती है। कोई बिना धर्म के राजनीति नहीं कर सकता है। तो धर्म में राजनीति रहेगी। हाँ, अगर धर्म छोड़ देगा अपना तो राजनीति कर ही नहीं सकता, धर्म समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले धर्म है, धर्म के बाद राजनीति है। तो ये भगवान पुरुषोत्तम श्री राम ने ही धर्म को हम चला है, तो उन्हीं को से चल रहे हैं। जो हिंदू है वो धर्म से ही चलता है, मुसलमान अपने धर्म को चलते हैं, सिख अपने धर्म, सब धर्म अपने अपने धर्म को सब कर रहे हैं। जितनी जातियां हैं, जितने धर्म हैं, तो धर्म के आधार पर ही चलता है। ये कहना गलत है जो कह रहे हैं कि नहीं धर्म नहीं, धर्म लेकर ही तभी आगे राजनीति बढ़ती है। धर्म छोड़ देगा तो कुछ नहीं होना है। धर्म को लेकर साथ साथ राजनीति भी तो धर्म के नाम पे राजनीति हो रही थी। अभी कांग्रेस की आरोप लगाए जा रहे थे कि हम यहाँ नहीं जाएंगे राम मंदिर में। राम मंदिर किसी का कोई मतलब प्रॉपर्टी नहीं है कि बुलाएंगे तभी जाएंगे, जब हमारा मन होगा तब जाएंगे। देखिए, अगर आपको निमंत्रण दिया जा रहा है, आप उसके घर में न जाएं और फिर बाद में जाएं तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो यही तो कांग्रेस का कहना है कि वो उनका घर थोड़ी है, राम मंदिर तो सब नहीं, धर्म है, क्यों नहीं धर्म है, हमारा उसमें आस्था है, हमारा धर्म है, हिंदुओं का धर्म है। तो उनका कहना ये है कि बीजेपी पार्टी कौन होती है हमको निमंत्रण देने वाली? बीजेपी एक हिंदू पार्टी है। आरएसएस कौन है? सब हिंदू है, हिंदू पार्टी है। हिंदू का मस्जिद में थोड़ी जाएंगे, वो में जाएंगे, मंदिर में ही जाएंगे ना। ये सब हिंदुओं का है। हिंदुओं का ये कहना गलत है कि ये हिंदू उसका है, क्या बीजेपी का, आरएसएस का नहीं, ये हिंदुओं का है मंदिर। मतलब आपके कहने के मुताबिक ही लोकसभा में ये मुद्दा रहेगा। ये 80% रहेगा, 20% राजनीति चलेगी, 80% पूरे इस बार यही चुनाव होगा। इसी राम मंदिर के नाम से ही चुनाव होगा इस बार। रीवा की बात करते तो रीवा के विकास से संतुष्ट है संसद? बिल्कुल संतुष्ट है, संसद जी से, विधायक जी से संतुष्ट है आदमी सभी। बिना संसद के कुछ हो ही नहीं सकता। संसद भी ले आके दे रहा है ना इनको फंड। जब केंद्र का सहयोग से ही ये विकास हो रहा है। केवल कहे कि हर राजेंद्र शुक्ला अकेले कर रहे हैं, नहीं, दोनों मिलके कर रहे हैं। दोनों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों से ही विकास हो रहा है। फंडे न देगी केंद्र सरकार तो कैसे कर लेगी? तो संसद जी लाके फंड दे रहे हैं, इसके अनुसार विकास हो रहा है। तो अगर जहाँ कांग्रेस की विधायक है या फिर सांसद है तो वहाँ क्या विकास नहीं हो रहे हैं? वहाँ अभी तक तो पूरा बीजेपी का था। यहाँ पे अब हुआ है, पहला वहाँ पे हुआ है। जैसे अभय मिश्रा जी हैं और छिंदवाड़ा में है नकुल नाथ, तो क्या वहाँ केंद्र से फंड रिलीज नहीं हो रहे हैं? फंड रिलीज हो रहा है, लेकिन आपस में विवाद है, तो कहाँ से हो पाएगा? हमारा आपका हुआ हो जाएगा तो आप हमको मदद करेंगे क्या? हम आप मदद करेंगे? नहीं करेंगे। फंड आएगा, मतलब लेकिन ये देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार यहाँ विकास के उसमें अड़ंगा डाल रही है कि नहीं? पक्का डालेगी वहाँ पे। दोनों डालेंगे। केंद्र आएगा वो नहीं, वो लागू करने देंगे। अब राज्यों में देख रहे हैं तो विवाद चल रहा है आपस में। जहाँ जहाँ राज्य दूसरे का है, और जो नहीं मानता है उसको ईडी सीबीआई से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये तो नहीं, ये तो इसका नहीं है। ये पुराना केस चल रहा है। हाँ, नया कोई केस करवाए कि वो करा, ठीक है, ये पुराना कोर्ट के आदेश से ही सब हो रहे हैं। अभी तक जितने केस हुए हैं सब पुराने हुए। अगर पकड़े गए, ले गए, तो अगर छूट नहीं जाते। अभी देखिए, तो आप ये बताइए, ये जो हो रहा है ईडी सीबीआई के थ्रू गिरफ्तार करवा दिया जाता है, ये सही मानते हैं कि नहीं? इसको तो मैं सही मानता हूँ। हम गलत कर रहे हैं तो उसका बिल्कुल जेल होना चाहिए। तो हमेशा विपक्ष की पार्टी ही गलत क्यों करती? बीजेपी की तो कोई गलत नहीं करता है। नहीं, जो गलत किया होगा। महाराष्ट्र के ऐसे तमाम नेता हैं जो पहले गलत किए थे, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे और बीजेपी में गए तो हट गए। नहीं, देखिए, आके वो मिल गए हैं। जब सरकार कभी 10 साल 20 साल में चेंज होगी तो भाई वो पार्टी आएगी तो उनको करे, गलत किए होंगे तो पक्का वह होगी, जांच होगा। जांच होनी चाहिए। जांच में अगर न्यायालय से मिलता है उनको तो सही है, अगर नहीं है तो भाई जेल जाएंगे।
अभी केजरीवाल को भी लग रहा है कि अगर ये जेल जाएगा, किया हुआ है घोटाला किया, 101% जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली में तो बताया गया बहुत विकास हुआ है, विकास कुछ शिक्षा नहीं और हुआ स्वास्थ्य है, में। कोई विकास नहीं है। उसी को वो करके उन्होंने वो कर दिया, हो गया मॉडिफाइड करके, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किया हुआ है। उसी ने घोटाला किया है उसने, स्वास्थ्य शिक्षा में। शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या नाम है आपका, ये शराब घोटाला जो है। उनकी एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल एनडीए गठबंधन में चले जाएंगे तो 2-3 दिन में नहीं, वो गलत कहना है, मेरी बात गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुनो, अभी 25 को या 26 को उसका बुलाव है, सम्मान आएगा, सब आ चुका है, सम्मान आ चुका है। अगर वो नहीं जाएंगे तो एक बार वह जैसे वो हुआ शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, तो गिरफ्तार हो रहा है। 10 सम्मन के बाद वो गिरफ्तारी वारंट वो हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के पद पे जो इंसान है आसीन है, तो उसके साथ ऐसे कृत्य किए जाने चाहिए? वो गलत कर रहा है। देखिए क्या है, वो आप राष्ट्रपति पद में है, अगर आप गलत कर रहे हो, ये संविधान से देश चलता है। अगर संविधान में आप उसका नहीं पालन कर रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, कानून का पालन करना चाहिए ना। जब अभी 6वां सम्मन आ गया, परसों आया है, और जा नहीं रहे हैं, तो फिर सम्मन आएंगे। 10 सम्मन का उसका हुआ है, नियम है। 10 सम्मन के बाद नहीं हो, गिरफ्तारी वारंट हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री हो चाहे गवर्नर हो, आपको अरेस्ट होना ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब आम पब्लिक को लग रहा है कि घोटाला हुआ है। घोटाला 101% किया उसने। घोटाला किया तो जाता है उसमें, घोटाला किया है, जाना चाहिए। अगर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तब तो नहीं आएगा। ये तो गलत बोल रहे हैं लोग। देखिए, जिसके 67 अभी कम 65 या 62 हैं उसके विधायक, वो कह दे खरीदे। अगर 4-6 विधायक हो तो खरीद सकता है, जब साला पूरा हुआ ही नहीं है तो कहाँ से खरीद लेगा। ये जनता को बेवकूफ बना रहा है, गलत कह रहा है। हालांकि यहाँ पास ज्यादा संख्या में बीजेपी का समर्थन चाचा जी लोग कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? पांडे। क्या कहेंगे आप, लोकसभा चुनाव है, इस मुद्दे पे क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? कोई प्रक्रिया नहीं, सब सामान्य है। विकास के मामले में रीवा को किस पायदान में देख रहे हैं? विकास हुआ है कि विकास हुआ? संसद जी से खुश है? मतलब हम ना खुश है, हमसे ना नाराज है। हाँ। सामान्य है, ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। हाँ। चलिए, कुछ लोगों का कहना है कि संसद जी अगर अच्छा नहीं किए हैं तो किसी का बुरा भी नहीं किए हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? अमरजीत सिंह। क्या कहेंगे, इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? हो गया, मोदी के ऊपर वोट करना है, करते हैं हम लोग। मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। किस विधानसभा के हैं? किस विधानसभा? हम सिरमौर। सिरमौर में भी आप लोग मोदी जी का सपोर्ट कर? हाँ, मोदी जी का सपोर्ट करते हैं। दिब्बराज जी जीत गए। दिब्बराज जी हाँ, चाहे जे हो, मोदी के ऊपर वोट करी थी। मोदी जी, मोदी लड़की यही का नाम है अब्बा जी अपना के? रामधन गुप्ता। अपना कुछ बोला? हम तो कांग्रेस के दी थी। एक लौता अपना आदमी हम कांग्रेस के कांग्रेस के वोट दी थी। हारा चाहे जीता है, काहे पूछल रहे अंकल जी, काहे दे? अरे हो हमारा पूरा गाँव दे सब जीते। कांग्रेस के कौन नेता का पसंद करी थे अपना? कांग्रेस के कौन नेता को पसंद? अरे उन्हें आएगा से रीवा मां लोकसभा चुनाव में कौन नेता है जो उनका लोकसभा चुनाव? अब लड़ाई तब बतावा जाके कि आदमी का लड़ा है लोकसभा से। अब बिना जाने मिले का मिले। अपना कांग्रेस का पसंद करी थी, कांग्रेस के पार्टी अपना कच्ची लग रही, तो कुछ तो अपना के मन में चला तो किया नेता में कांग्रेस लीक लागत। पुरान में कांग्रेस लीक लाग, दिहिस नहीं तो दिहिस में। अच्छा। हाँ, बहु घर नहीं गिरवाई, गरीबन के रक्षा मुंबई के ठेला वाले झोपड़ी में बैठे, कोई बिक्री नहीं हो रही है। कौन निकाय है मोदी? सबके घर गिरवा दी सड़क में। कांग्रेस में कोई घर गिरे? ये भले बताइए, बेचारे कई दबके बागा से कई लैडन अच्छा हेट रहे। गलत करी तो घर गिरवा नहीं करी, अपराध करा देता। अपराध जो करा थे ठेला वाले। ठेला वाले तब कमा खाए रहे हैं, न कहो मरई जाए न धरई जाए। ना अंकल जी,
हाँ जी बोलिए। कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैया सब ठेला वाले के मार नहीं हो रही, घर नहीं गिरा था। होएगा दादू अपने नियम में, अपने स्थान में, अपने ओहम नियम, जब कहूँ रास्ते नहीं है, कहूँ गली नहीं है, पहले इतना पब्लिक नहीं रही, इतनी आवश्यकता नहीं रही रोड के, सब मतलब वो ओवर ब्रिज बन रहे हैं, शहर में मतलब विकास हो रहा तो वो ओवर ब्रिज बनी ही, बाहर बाहर की गाड़ी बाहर ठेला का भगायन पड़ी। ठेला का हटाए पर, अब ठेला तो बीच में बैठ बैठ ठड़ा कर देवे तो मनई गाड़ी घोड़ा कहाँ चली, बीच में रास्ते में घर बना देवे तो गाड़ी घोड़ा कहाँ से जाही। आवश्यकता के हिसाब से आदमी को काम किया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है, आवश्यकता के हिसाब से घर खाली कराया जाता है, रोड खाली कराई जाती है। तो ये तो गलत बात है। जैसे हम कहते हैं 500-600 साल पहले अयोध्या में कितनी मार काट हुई, हम लोग थे ही नहीं, पर अभी तो देख रहे हैं 50 साल से हाँ कि कितनी लड़ाई हो रही है, कितनी झगड़ा हो रहा है, कितना मार कूट हो रहा है। हाँ तो बांधने में हुआ है, तो अभी बांधने से तो आप देख रहे हैं, तो अभी हो तो गया ना, लाला हो गया तमाम बढ़िया, जय जयकारी है, मिल गया जवाब आपको, मिल गया, विकास हो रहा है, तो ठेला वाला तो हटाना ही पड़ेगा। हटाना ही पड़ेगा। तो भाई जाए कहाँ पेट जब कहाँ वहाँ जाए, तब जहाँ जाए कहाँ शासन व्यवस्था करी, अब रोड में लगा दी तो जाम न लग गई। अभी तो रोटे में खाते रहे बेचारे। पेट जब पी जाई तो हम चूरन तो खाए पड़ी कि जब चूरन से पेट साफ हो जाए, नहीं जब ससुर पेट न साफ होई तो खाए मरी न जाई। ऐसा नहीं आई ठेला फैला ये सब काम आए, सब खात है, सब जियात है, सब राहत है। बीजेपी हाँ। अपराध में घर गिरावा थी, या सही मानी थे? हाँ बिल्कुल सही है दादू, बिल्कुल सही है। लड़का अपराध करी, हम स्वयं गिरबान है, नहीं हम अपन स्वयं गिरबान है। हमारे सिरमौर पटहरा रोड में डभौरा, रीवा डभौरा रोड में मोदी बड़ा चल रहा। हमारा रीवा डभौरा रोड में स्वयं घर पटहरा में था, तो जब वो खाली हुआ है, रोड चौड़ीकरण हुआ है, तो हम स्वयं अपने मशीन से अपना घर स्वयं गिराए हैं। पहले 2 ही फीट पड़ता था, अवैध था वो। हाँ अवैध था 2 फीट, तो पहले हम खाली किए, फिर यहाँ से डभौरा तक हमारी मशीन मतलब खाली कराई है, सब कराई। आपका कहना है कि जो अपराध कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ 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 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलिए, तमाम मुद्दों पे हमने बड़े बुजुर्ग लोगों से बात किया और जानने का प्रयास किया कि रीवा लोकसभा सीट में आखिर आम जनता, आम पब्लिक का क्या मूड चल रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक करिए आप हमारा इंतजार। धन्यवाद।